अब थोड़ा सा रहस्य मैं बताती हूँ आप लोगों को। सो गाइस, ये देखिए, ये सब्जी रखी हुई है। अभी मैं कब सब्जी काटूँ, कब सब्जी बनाऊँ, कब क्या करूँ, सुबह का जो टाइम होता है, जो काम होता है, मुझे शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करना है। और तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को मैं रियल स्टोरी बताती हूँ। अभी तक हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है, क्योंकि सिलेंडर की शॉर्टेज ऑल इंडिया में चल रही है, हर जगह चल रही है। मेन चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे हस्बैंड, मेरे पति देव जी खुद गैस एजेंसी में, गवर्नमेंट गैस एजेंसी है जिसमें वो कार्यरत हैं, जॉब करते हैं एज अ गवर्नमेंट अप्लाई। क्या है, क्या बोलूँ, मेरे तो समझ में इतना मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे भूख भी लग रही है। मेन चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा कल क्या परसों से मेरा इतना बीपी लो, इतना बीपी लो कि मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। आप लोगों को मेरी शक्ल से पता चल रही होगी कि वाकई में मेरी तबीयत कितनी ख़राब है। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। मेरे मेरे पतिदेव और मेरे बेटे को भी पता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके बावजूद भी इन लोगों को समझ में नहीं आता है कोई चीज़। बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया, इसमें नहीं हो रहा। तो अब दूध उबल रहा है, सब्जी बनेगी, दाल बनेगी, रोटी बनेगी, चावल नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सभी को जुकाम भी लग रहा, मेरी तबीयत फिर ख़राब हो रही। और पता है मैंने क्या करा फिर, बैक कैमरे से दिखाऊँ आप लोगों को। कैमरा भी बैक नहीं हो रहा इसमें। तो फिर मैं सुबह से खाली बैठी हुई थी, तो मेरा था एक ब्लाउज़, यहाँ पानी पी के ग्लास भी रखा हुआ है, ये देखिए। ये फिर मैं इसका ब्लाउज़ की आस्तीन टाइट हो रही थी, फिर इसमें हमने कतरन वगैरह ढूंढे, कतरन ढूंढ के इसमें मैंने बड़ी पट्टी लगाई। मैंने सोचा चलो अपना इसको ब्लाउज़ को ही तब तक ठीक कर लेते। जब इसको लेके बैठी, सिलेंडर आ गया। तो खैर खुशी तो बहुत हुई मुझे, सारा काम धंधा करके बैठी, गुस्से के मारे आज मैं नहाई भी नहीं। तबीयत तो फ़िलहाल ख़राब है ही है मेरी, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। मेरे से ना तो रहा जा रहा, ना खड़ा हुआ जा रहा, हाथ पैर में जैसे मेरे बिल्कुल भी जान नहीं है। बोलने में भी मुझे तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मेरा बीपी जब लो होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दवा से थोड़ी सी राहत है, तो मैं खड़ी हुई हूँ, काम कर रही हूँ। गुस्सा भी आ रहा मुझे कि मैं कैसे इतनी जल्दी क्या करूँ। अभी तो फ़िलहाल मार्केट गई हुई किसी काम से। तो एक गैस सर्विस वाले के यहाँ जब गैस की किल्लत आ सकती है, तो शायद कैसे कैसे लोग क्या क्या दिन देख रहे होंगे जिनके यहाँ गैस नहीं होगा। मेरा तो कल रात से ख़त्म हुआ। कल रात को मैं सिर्फ 5-6 रोटी बना के रखी थी, उसी को हम लोगों ने जैसे तैसे खाया। ना दाल बना पाई थी, ना सब्जी, कुछ भी नहीं था। रोटी बनाने चली, जैसे मैंने सोचा चलो, क्योंकि हमारे यहाँ शाम को बहुत सारी गाय आ जाती थी। इनकी आदत है मेरे पतिदेव जी की कि सभी गाय को एक 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 रोटी देते। तो मैंने रोटी सेक के एक्स्ट्रा 5-6 रोटी और सेक लिया था कि कभी किसी को भूख लग जाए। तो रोटी सेक के मैंने रख ली थी बना के। सिर्फ मुझे सब्जी बनानी थी, मैं सब्जी काटने जा रही थी, मैंने नहीं करा। जब गैस ही ख़त्म हो गई रोटी सेकते सेकते, फिर मैं क्या करती, रोटी बनाते हुए से ख़त्म हो गई। वो बंदा कुछ भी नहीं बोले, कोई बात नहीं, सुबह गैस आ जाएगी। सुबह गैस आते आते 11:14 हो गए थे, तभी भी नहीं। अब जाके हमारे यहाँ गैस, जब ये मैंने अपनी बुकिंग करी थी वहाँ जाके डीएससी नंबर, हाँ डीएससी नंबर नहीं आ रहा था। 3-4 दिन हो गया बुकिंग का, डीएससी नंबर नहीं आ रहा था, तो मुझे सिलेंडर नहीं मिल रहा था। जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, बिना डीएससी नंबर का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। फिर ये जब एक एम्प्लॉय हैं गैस एजेंसी में भी वहाँ सर्विस कर रहे हैं, तो उनको नहीं मिल रहा है, तो औरों को क्या दिक्कत होगी। फ़िलहाल तो ये जिनके ऊपर गुजरती वही लोग जानते होंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आप बीती बता रही हूँ। 12 बजने जा रहा है, अभी कुछ भी नहीं हो रखा हमारे यहाँ। अब चलती हूँ, मैं फटाफट बनाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया, क्या खाया और मेरी क्या कंडीशन है। अब जा रही, सबसे पहले मैं नहाऊंगी, पहले मैं सब्जी काटूंगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी, सब्जी छोंक के नहाने जाऊंगी, उसके बाद ही जो कुछ होगा सो होगा। सो गाइस, किसके किसके साथ फ़िलहाल ऐसा हो रहा है, मेरे साथ तो बहुत बुरा वाला हुआ है। और सिर्फ मेरी बेटी तो यहाँ है नहीं, मेरा बेटा, मेरे पतिदेव और मैं, हम तीनों सुबह से ऐसे ही बिना खाए पिए भूखे ही घूम रहे, भूखे ही बैठे हैं। नमकीन बिस्किट थोड़ा थोड़ा खाया, उससे कुछ नहीं होता। फ़िलहाल मुझे तो नहीं समझ में आता है, रोटी का खाना भूख जो होती है, घर के खाने की बात जो होती है वो अलग ही होती है। तो वही दिक्कत हो गई आज।
अभी मैंने दवाई भी नहीं खाई है, मुझे लग रहा है कि मैं फिर से पड़ जाऊँगी। तो बने रहिएगा आप लोग पूरे ब्लॉग में। पूरा खाना बना के तैयार करके मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे क्या किस टाइम क्या करा। अभी तो फ़िलहाल सब्ज़ी काटूँगी, उसके बाद नहाने जाऊँगी।